जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। ओके दोस्तों बौद्ध धर्म हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हमको यहाँ से चालू करना था बौद्ध धर्म के अंतर्गत विभिन्न मुद्राएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बौद्ध धर्म में मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये विशेष प्रकार की हाथों की मुद्राएं होती है जो ध्यान, उपदेश, सुरक्षा तथा ज्ञान जैसे विभिन्न भावों और उद्देश्यों को दर्शाती है। बौद्ध मूर्तियों और चित्रों में भगवान बुद्ध और अन्य बौद्ध आकृतियों को इन मुद्राओं में दर्शाया जाता है। प्रमुख बौद्ध मुद्राओं का विवरण। ध्यान मुद्रा, यह मुद्रा ध्यान, एकाग्रता और आंतरिक शांति का प्रतीक है। अंजलि मुद्रा, यह सम्मान, अभिवादन और कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है। वितर्क मुद्रा, यह शिक्षण मुद्रा है। वरद मुद्रा, यह मुद्रा उदारता का प्रतीक है। अभय मुद्रा, यह मुद्रा निर्भयता का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा, यह मुद्रा ज्ञान का प्रतीक है। उत्तरण मुद्रा, उत्तरबोधि मुद्रा, यह मुद्रा सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, संस्कृत में धर्म चक्र का अर्थ है धर्म चक्र, अर्थात यह धर्म को गतिशीलता प्रदान करता है। करण मुद्रा, यह मुद्रा नकारात्मकता से बचाती है। वज्र मुद्रा, 5 तत्वों का प्रतीक। ओके दोस्तों, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले राजा एवं राजवंश। राजा एवं संबंधित तथ्य। मगध राजवंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। इंडो ग्रीक शासन, मिनांडर प्रथम। कुषाण राजवंश, कनिष्क, कई बौद्ध मठों एवं स्तूपों का निर्माण। सातवाहन राजवंश, गौतमीपुत्र, शतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलमावी। बौद्ध वास्तुकला का समर्थन, जिसमें अमरावती और काले स्तूप शामिल है। गुप्त राजवंश, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त। पुष्यभूति राजवंश, हर्ष बौद्ध परिषदों का आयोजन, मठों का निर्माण और महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। पाल राजवंश, देवपाल, धर्मपाल, भारत में बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक, विक्रमशिला जैसे मठों का निर्माण। ओके दोस्तों, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म की उत्पत्ति वैदिक कर्मकांड के विरोध में हुई है और इसका सिद्धांत मानवीय मूल्यों पर आधारित है, जो कि प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग तथा आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब वर्धमान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तब जैन धर्म का उत्कर्ष का समय था। जैन धर्म में 24 महान तीर्थकरों की कल्पना की जाती है, जिनमें से अंतिम एवं 24 तीर्थकर भगवान महावीर थे। तीर्थकर वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार प्रसार किया था। प्रथम महान तीर्थकर ऋषभनाथ को कहा जाता है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है विजेता। वर्धमान महावीर एवं जैन धर्म। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि यात्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, और उनकी माता त्रिशला वैशाली राजा के चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में कैवल्य की खोज हेतु वर्धमान महावीर ने अपना घर त्याग दिया और तपस्वी बन गए। वर्धमान महावीर ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में वर्धमान महावीर को कैवल्य अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा नामक स्थान में दिया। वर्धमान महावीर ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुर में महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की, अर्थात उनका निधन हो गया। जैन धर्म की उत्पत्ति के प्रमुख कारण। जटिल ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और पुरोहित के प्रभुत्व के साथ वैदिक धर्म अत्यधिक कठोर व रूढ़िवादी हो गया था। ब्राह्मणवादी के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रियों की प्रतिक्रिया का परिणाम जैन दर्शन का उद्भव था। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया, जहाँ 2 उच्च वर्गों को अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, वहीं शूद्रों की स्थिति बहुत ही निम्न थी। ऐसे में समतावादी दृष्टिकोण की उपज था जैन धर्म। लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। जैन धर्म एक अहिंसावादी दृष्टिकोण के साथ पशुओं की रक्षा पर बल देने लगा। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कठोर तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। इसे सिद्धांतों के माध्यम से
प्राप्त किया जा सकता है, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। ये सम्यक दर्शन है पहला, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चरित्र। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल से हम सम्यक दर्शन से आगे का पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, इसके आगे का। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप लोग ऐसी सपोर्ट करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद।